एक ऐसी मां जो अपने अजन्मे बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। वो इस कदर मजबूर थी कि उसने उबली हुई काली बियर पीकर तब तक दौड़ लगाई जब तक कि वो बेहोश होकर गिर नहीं गई। मकसद सिर्फ एक था, उस बच्चे का एबॉर्शन करना। लेकिन वो नुस्खा काम नहीं आया और एक बच्चे का जन्म हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसके पिता लोगों के बगीचे में माली का काम करते थे और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। जिस घर में वो रहता था उसकी टिन की छत बारिश में टपकती थी। खाने के लिए सिर्फ सूप और ब्रेड हुआ करता था। लेकिन आज वही बच्चा दुनिया का सबसे अमीर एथलीट है। उसके पास इतनी दौलत है जिसे गिनने में उम्र बीत जाए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान और सबसे अमीर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। स्पेन के खिलाफ पुर्तगाल की हार के साथ ही महान फुटबॉलरों की सूची में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह पहले से तय माना जा रहा था कि रोनाल्डो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। मैच से पहले खुद CR7 ने भी इसे कंफर्म किया था। रिकॉर्ड बुक में रोनाल्डो का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। लेकिन इस पुर्तगाली स्टार के हाथ वर्ल्ड कप के मामले में हमेशा खाली रहे। जब उन्होंने नम आंखों से मैदान से विदाई ली तो पूरी दुनिया के फैंस की आंखें भर आई। भले ही रोनाल्डो के खाते में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ना आ पाई हो, लेकिन उन्होंने फुटबॉल पर जो अपनी छाप छोड़ी है और एक पूरी पीढ़ी को अपना दीवाना बनाया है, उसे कोई नहीं भूल सकता। रोनाल्डो आज भले ही अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनका शुरुआती सफर आंसुओं और गरीबी से भरा था। उनका जन्म 5 फरवरी 1985 को मदीरा के फुंचल शहर में हुआ था। उनकी मां मारिया डोलोरेस पहले से ही 3 बच्चों की मां थी। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि जब वो 30 साल की उम्र में चौथी बार प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने एबॉर्शन करवाने का फैसला किया। डॉक्टर ने मना कर दिया तो एक पड़ोसी के कहने पर उन्होंने काली बियर पीकर दौड़ने वाला जानलेवा घरेलू नुस्खा अपनाया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोनाल्डो पैदा हुए और उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा था कि वजन के हिसाब से यह बच्चा फुटबॉलर बन सकता है। रोनाल्डो का बचपन क्विंटा डो फाल्काओ नाम के एक बेहद गरीब इलाके में बीता। उनका घर कच्ची ईंटों और लकड़ी से बना था, जिसकी छत एस्बेस्टस की थी जो जरा सी बारिश में टपकने लगती थी। घर में खाने के लाले पड़े रहते थे। परिवार अक्सर सिर्फ सूप और मक्खन वाली ब्रेड खाकर पेट भरता था और मांस तो सिर्फ रविवार को नसीब होता था। उनके पिता डेनिस एवेइरो सेना में रहने के बाद बेरोजगार हो गए थे और उन्हें शराब की भयंकर लत लग गई थी। वो अपनी सारी कमाई शराब में उड़ा देते थे। रोनाल्डो के पास नए कपड़े तक नहीं होते थे। वो अपने चचेरे भाइयों के पुराने कपड़े पहनकर बड़े हुए। फुटबॉल का जुनून रोनाल्डो में बचपन से था। वो सड़क पर पत्थरों का गोल पोस्ट बनाकर खेलते थे। 8-9 साल की उम्र में वो स्थानीय क्लब एंडोरिन्हा से जुड़े, जहां उनके पिता किटमैन का काम करते थे। मैदान पर अगर कोई पास नहीं देता तो वो रोने लगते थे, इसलिए दोस्त उन्हें क्राई बेबी कहते थे। तेज दौड़ने के कारण उनका नाम लिटिल बी भी पड़ गया था। 14 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्कूल में अपने टीचर पर गुस्से में कुर्सी फेंक दी थी, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। तब उनकी मां ने उनके इस भारी गुस्से को सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल की तरफ मोड़ने का एक बड़ा फैसला लिया। महज 12 साल की उम्र में रोनाल्डो मदीरा छोड़कर अकेले लिस्बन चले गए। यह उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। लिस्बन में उनके मदीरा वाले लहजे का बहुत मजाक उड़ाया जाता था। वो रात रात भर रोते थे और अपने कपड़े खुद धोते थे। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 15 साल की उम्र में पता चला कि उनके दिल की धड़कन असामान्य रूप से बहुत तेज है। लगा कि करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन लेजर सर्जरी हुई और कुछ ही महीनों बाद वो फिर से मैदान पर वापसी कर चुके थे। बचपन की इसी गरीबी और संघर्ष ने उनके सीने में एक ऐसी आग जलाई जिसने उन्हें दुनिया का सबसे फिट और खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। आज फोर्ब्स की लिस्ट में बीते 10 सालों से रोनाल्डो टॉप पर है। वो दुनिया के सबसे अमीर एथलीट हैं। आज रोनाल्डो की नेटवर्थ लगभग 1.2 बिलियन से 1.4 बिलियन डॉलर के बीच है। सऊदी अरब के क्लब
अल नासर के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट ने उनकी दौलत में भयानक इजाफा किया है। सिर्फ इस क्लब से उनकी सालाना सैलरी 200 से 235 मिलियन डॉलर के बीच है और टैक्स फ्री होने के कारण यह पूरी रकम सीधे उनके अकाउंट में जाती है। इसके अलावा नाइकी के साथ उनकी लाइफ टाइम डील है जिसकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा आंकी जाती है। उनका अपना CR7 ब्रांड है जिसके तहत दुनिया के बड़े शहरों जैसे मैड्रिड, न्यूयॉर्क और माराकेच में उनके लग्जरी होटल्स चलते हैं। वो कपड़े, परफ्यूम और जिम के बिजनेस से भी करोड़ों कमाते हैं। हर्बल लाइफ और अरमानी जैसे ब्रांड्स के विज्ञापनों से वो हर साल 50 से 60 मिलियन डॉलर छापते हैं। इंस्टाग्राम पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होने की वजह से स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए वो हर साल 125 से लेकर 175 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं। जिस बच्चे को उसकी मां दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, जिसके पिता एक गरीब माली थे, आज उसी बच्चे ने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया है। क्या आपको लगता है कि इस दौर में कोई और फुटबॉलर रोनाल्डो के इस संघर्ष और कामयाबी की बराबरी कर पाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।